पहली बार भारतीय जनता पार्टी सियासत में फंसी हुई नज़र आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के गले की हड्डी बने हुए हैं। अब बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जो स्थितियां उपजी हैं उसको डील कैसे किया जाए। दरअसल दोस्तों बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस की चौपाई पे जो विवाद खड़ा हुआ वो जानबूझ के किया गया या यूं ही किया गया, ये बात की बात है, लेकिन इससे बीजेपी की सियासी ज़मीन खिसक गई है। अभी तक जो होता आया है, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से उसने एक ऐसा चुनावी माहौल तैयार किया था कि वो हिंदू मुसलमान धर्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर के उसने एक सियासी पिच तैयार की थी और अपनी पिच पे सबको आमंत्रित करके सियासी जंग सियासी मैच खेलने के लिए आमंत्रित करती थी। लेकिन पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नई सियासी पिच उत्तर प्रदेश में तैयार कर दी है और वहाँ पे एक फ्री हिट दे दिया है। तथाकथित बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाकर अखिलेश यादव ये कयास लगाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य निकाले जाएंगे या सपा में ही रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव आते हैं, इनको राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं और ख़ुद ये बात कहते हैं कि ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी शूद्र समझती है। ये माने तुरुप का इक्का हो गया है। अब ब्राह्मणों में काफ़ी उद्वेग देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण यहाँ तक डिबेट में कहते नज़र आ रहे हैं कि हम धरती की पूजा करते हैं, धरती छोड़ दो, हम हवा की पूजा करते हैं, हवा छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते। कुल मिला के ये जितने बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नज़र आ रही है। आज एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख से पूछा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा पे आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने ये सीधे कहा कि उस पर बात की जाएगी कि उनको अगर पार्टी लाइन में रहना है तो पार्टी लाइन के हिसाब से चलें, अदरवाइज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस तरह की बातें समझ में आई थी। दोस्तों कहाँ से आता है ये दोहरा चरित्र? ये ब्राह्मण क्यों भूल जाते हैं? जब योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को दलित गिरवासी बनवासी कहा था तो आखिर उनसे कौन पूछने जाएगा कि उन्होंने हनुमान जी की जाति कहाँ देखी थी? जब हनुमान जी श्रद्धा विषय हैं, पूजा का विषय हैं, तो उनका राजनीतिकरण क्यों? आप करो तो सब ठीक और दूसरे कर दें तो फिर दिक्कत। यही मेन मुश्किल फंस रही है भारतीय जनता पार्टी की कि इनकी मुख्य विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी में पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय कांसीराम जी के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ बढ़िया चुनावी नारे दिए हैं। उन्होंने कहा 85% हमारा है, 15 में बंटवारा है, यानी 15% जो इस बार 14 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और 65 लोगों की जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें एक भी ठाकुर और ब्राह्मण नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता क्लियर कर दिया है कि उनको 2024 और नगर निकाय चुनाव के लिए कौन सी रणनीति बनानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस काम से समाजवादी पार्टी ने उनको जो है उनका महिमा मंडन किया है, उनको प्रमोशन दिया है और पहली बार अखिलेश यादव में मुलायम सिंह यादव की छवि देखने को मिल रही है। पहले से जो गूढ़ी और बहुत पुराने राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे, उनका ये कहना था कि नेता मुलायम सिंह यादव वाली बात अखिलेश यादव में दिखाई नहीं पड़ती है, ये मुखर होकर के बोलते नहीं नज़र आते हैं। इनके राजनीति में जो है इनके पदाधिकारी जो पर्चा दाखिला करने जाते हैं उनका पर्चा छीन लिया जाता है, सरेआम किसी की साड़ी खोल दी जाती है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनका उम्मीदवार ब्लॉक तक और अपने जगह तक जहाँ पर्चा दाखिला होता है वहाँ पहुँच ही नहीं पाता था। और पहली बार अखिलेश यादव अपने असमंजस की स्थितियों से बाहर निकल करके क्लियर नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ये साफ कहना शुरू कर दिया है कि अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने आवास छोड़ा था तो गंगा जल से धुला क्यों गया। और उन्होंने एक और बयान दे दिया है जिससे बीजेपी में हलचल मची हुई है कि बाबा जी जो है मठ से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुजारी हैं और मठ से आते हैं, तो उन्हीं से मैं पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ या क्या हूँ। और कई बार ये खुले तौर पर अखिलेश यादव जी कहते नजर आ रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से ही पूछ दिया कि आप बताओ कि मैं क्या हूँ, मैं शूद्र हूँ या ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, इसका प्रमाण पत्र हमें देगा कौन।